हाय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि इंसान की बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर यूरिनरी सिस्टम जो मौजूद होता है वो किस तरह फंक्शन परफॉर्म करता है, इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके हवाले होती हैं, और द फंक्शन परफॉर्म और किस तरह ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होती हैं। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख लीजिएगा। अगर उस टॉपिक से कोई रिलेटेड क्वेश्चन है और आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स इन यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग या डिसऑर्डर्स इन किडनी। आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर किडनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है, हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर या फिर वो वाटर की कमी हो गई है तो दोनों सूरतों में वाटर की बैलेंस करना, वाटर को बैलेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किडनी की है। साल्ट जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, आयंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, उसको बैलेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किडनी की है। और हम डिफरेंट चीज़ें जो खाते हैं उनसे टॉक्सिक मटेरियल जो बनता है उसकी रिमूवल जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किडनी की है। अब किडनी या फिर यूरिनरी सिस्टम हमारी एब्डोमिनल केविटी यानी पेट वाले हिस्से में डॉर्सल साइड पे, बैक साइड पे मौजूद होता है, लंबर रीजन के अंदर। और अगर बैक साइड पे कोई पेन या कोई प्रॉब्लम या शिकायत आपको महसूस हो, तकलीफ कोई महसूस हो, तो वो यकीनन किडनी से रिलेटेड है, क्योंकि फ्रंट पोर्शन में अगर कोई तकलीफ वगैरह होती है तो किडनी से रिलेटेड नहीं होती। तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है हमारे डॉर्सल रीजन में बैक साइड पे कुछ इस तरह से मौजूद होता है। यहाँ से बिल्कुल ही सेंटर में वर्टिब्रल कॉलम होता है, और वर्टिब्रल कॉलम के आइदर साइड पे पेयर ऑफ किडनी मौजूद है, तो नालियाँ मौजूद है जिन्हें हम यूरेटर कहते हैं, और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और यहाँ से एक एक्सक्रीटरी ट्यूब निकलती है जिसे आप यूरिथ्रा कहते हैं। किडनी के अंदर ब्लड आता है और उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल होते हैं जो कि किडनी ने फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकालने होते हैं। अब किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होते हैं वो क्यों होते हैं और उसके पीछे रीजंस क्या है। सबसे पहला सवाल यह है कि किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होते हैं वो क्यों होते हैं, उसके पीछे रीजंस क्या हैं। तो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हमारी बॉडी में दो वजूहात के बेसिस पे होते हैं। एक, अगर आप डाइट सही नहीं ले रहे, आप खाना सही वो नहीं खा रहे जो बॉडी को नीड है, या फिर एक्सेसिव अमाउंट में कुछ चीज़ें खा रहे हैं, आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, तो फिर किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। यानी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम जो होते हैं वो एक डाइट की वजह से होते हैं। दूसरा, हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का सही ना होना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो गई हैं, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस आगे पीछे हो गए हैं, उनका बैलेंस नहीं है, मेटाबॉलिज्म बैलेंस नहीं है, केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर हो वो बैलेंस नहीं है, तो फिर किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो देयर आर टू पॉसिबल रीजंस ऑफ किडनी प्रॉब्लम। वन इज इम्बैलेंस्ड डाइट एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मे अफेक्ट आवर किडनी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम कितने अकसाम के होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ किडनी प्रॉब्लम्स अकर इनसाइड अवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम दो तरह के हो सकते हैं। नंबर वन, किडनी स्टोन, एंड नंबर टू, किडनी फेलियर या फिर रीनल फेलियर। किडनी स्टोन क्या है? इसको हम किडनी स्टोन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि डिपोजिशन ऑफ सॉलिड मास इनसाइड द किडनी और इनसाइड द वॉल्स ऑफ किडनी, या फिर यूरेटर के अंदर कहीं कोई सॉलिड मास, कोई मैटर जमा हो जाए जो कि ब्लॉकेज पैदा कर दे, स्टोन बन जाए, पत्थरी बन जाए, तो उसे आप किडनी स्टोन कहते हैं। किडनी स्टोन किस वजह से बनता है, तो उसके पीछे तीन रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है कैल्शियम का बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा आ जाना, यानी हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया का मतलब है कैल्शियम का अमाउंट आपकी बॉडी के अंदर राइज हो गया है, तो उसे आप हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन कहते हैं। हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन क्यों होती है? इसके पीछे हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है। हम कैल्शियम जो भी खाते हैं, बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं, उसका बॉडी के अंदर बैलेंस किया जाता है, और वो बैलेंस दो हार्मोन्स की मदद से किया जाता है। एक है हमारा कैल्सीटोनिन, दूसरा हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन। जब हम कैल्शियम खाते हैं तो कैल्शियम तो नीड है हमारी बॉडी की। अब कैल्शियम जो है वो ब्लड के अंदर मौजूद है, तो उसका एक लिमिट अमाउंट मौजूद रहना चाहिए ब्लड के अंदर। बाकी का एक्स्ट्रा कैल्शियम जो है ब्लड से निकाल कर बोन के अंदर डिपॉजिट किया जाता है, जो कि करता है हमारा कैल्सीटोनिन हार्मोन। ठीक है, यानी अगर आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का अमाउंट राइज हो गया है तो फिर कैल्सीटोनिन रिलीज होगा, और कैल्सीटोनिन क्या करेगा, कैल्शियम को पिक करके
जो है छोड़ के आएगा इनटू द बोन्स, ताकि बोन्स जो है वो स्ट्रेंथन हो, बोन्स हार्ड हो, बोन्स स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन अगर कैल्शियम की लेवल जो हमारी बॉडी के अंदर लो हो गई है, कम हो गई है, तो इन दैट केस पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होगा। और ये पैराथायरॉयड क्या करेगा, अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर कैल्शियम नहीं है, क्योंकि मसल्स को भी वर्क करने के लिए कैल्शियम चाहिए, तो कैल्शियम जो है अगर लो हो गई है हमारी बॉडी के अंदर, तो फिर पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होगा, सिग्नल जाएगा और ये हार्मोन रिलीज होगा और ये क्या करेगा, बोन से कैल्शियम को निकाल के आकर आपके मसल्स को पहुंचाएगा ताकि मसल वर्क कर सके। तो ये दोनों अगर डिस्टर्ब हो गए हैं, उनमें से इन दोनों का डिस्टर्ब हो गया है, तो फिर इन दैट केस कैल्शियम जो है ब्लड के अंदर मौजूद रहेगा और जैसे ही ब्लड जो है किस वेन के थ्रू अंदर जाएगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को थोड़ा पॉज करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको याद है। सो ये वेजल है, ब्लड वेजल जिसे आप रीनल आर्टरी कहते हैं। रीनल आर्टरी जो है ब्लड लेकर किडनी के अंदर आएगी। अब कैल्शियम यहाँ पे जैसे ही पहुंचेगा तो कैल्शियम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली डिपॉजिट हो जाता है किडनी के नेफ्रॉन्स के अंदर या फिर वॉल के अंदर, और एक सॉलिड सा मास बन जाता है जिसे आप किडनी स्टोन कहते हैं, लेकिन वो हाइपर कैल्शियमिया की वजह से हुआ है। दूसरा जो है हाइपर ऑक्सिलेरिया। हाइपर ऑक्सिलेरिया यानी ऑक्जेलिक एसिड का हमारी बॉडी के अंदर राइज कर जाना। ऑक्जेलिक एसिड राइज क्यों होती है? ऑक्जेलिक एसिड राइज इस वजह से होती है कि जब हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एक्स्ट्रा अमाउंट में खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, ताकि इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्जेलिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है। ऑक्जेलिक एसिड कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है और कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है। जो भी अगर ब्लड के अंदर राइज हो गया तो किडनी से ये फिल्टर नहीं होगा, एक सॉलिड मास बना देगा, दैट इज कॉज्ड बाय हाइपर ऑक्सिलेरिया। ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज़्यादा खाते हैं जिसकी वजह से ऑक्जेलिक एसिड का स्टोन बन सकता है। तीसरा रीजन जो है वो है हाइपर यूरेसीमिया। हाइपर यूरेसीमिया मींस राइज इन यूरिक एसिड अमाउंट। हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड जो है वो निकल नहीं रहा, किडनी फिल्टर नहीं करे यूरिक एसिड को, क्योंकि यूरिक एसिड को डिसॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पानी चाहिए होता है। यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होता है, जमा होता है या फिर एक्सेस अमाउंट में आ जाता है। इसके पीछे रीज़न जो है वो है मीट का ज़्यादा इस्तेमाल करना। वो लोग जो मटन खाते हैं, बड़ा कुछ ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा अमाउंट में खाने से यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है और यूरिक एसिड एक सॉलिड मास बना देता है किडनी के अंदर, जिसे आप यूरिक एसिड का स्टोन कहते हैं या फिर हाइपर यूरेसीमिया की कंडीशन कहते हैं। और इसके अंदर जो स्टोन बनता है वो हाइपर यूरेसीमिया की रीजन की वजह से बनता है। So there are three types of stone found inside our kidney, formed inside our kidney, and these are caused by these three reasons. बहुत ही सिंपल है। अगर किडनी के अंदर स्टोन बन गया है, सॉलिड मास बन गया है, तो इसे कैसे निकाला जाए? तो इसके लिए हमारे पास रेमेडी जो है, इलाज जो है, वो हम दो तरीकों से आपकी बुक में डिफाइंड है। एक ये है कि आप सर्जरी करवाएं। सर्जरी का मतलब है कि आप किडनी स्टोन को ऑपरेशन करके निकाला जाता है, कहीं पे भी मौजूद है तो उसे निकाला जाता है। ये पहला इसका सॉल्यूशन है। और दूसरा जो है इसका सॉल्यूशन वो है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी क्या है? लिथोट्रिप्सी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हमारे पास कुछ कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं। एक ऐसी मशीन है जिसके जो कुछ रेज ओरिजिनेट करती है। ये रेज जो होते हैं वो लोकेट किए जाते हैं। सबसे पहले लोकेट किया जाता है कि किडनी के अंदर, इस सिस्टम के अंदर कहाँ पे स्टोन मौजूद है। उसके बाद ये मशीन जो है, इस पेशेंट को मशीन के सामने बिठाकर उनसे रेज निकलती हैं। वो रेज जाकर बम्बार्ड की जाती हैं उस स्टोन के ऊपर, ताकि वो स्टोन ब्रेक हो जाए into the pieces. Then the stone is removed with the passage of यूरिन के साथ रिमूव किया जाता है बॉडी से। ये लिथोट्रिप्सी टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो ये किडनी स्टोन है और किडनी स्टोन जो है उसके पॉसिबल रेमेडीज हैं। दूसरा हमारा जो है किडनी फेलियर है। किडनी फेलियर का मतलब किडनी फिल्ट्रेशन अपना फंक्शन स्टॉप कर देती है। किडनी फिल्ट्रेशन नहीं कर रही, यूरिन पास आउट नहीं हो रहा, फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, तो इसे आप किडनी फेलियर कहते हैं। इसे आप दूसरे नाम से रीनल फेलियर भी कहते हैं। रीनल फेलियर का मतलब है कि नेफ्रॉन का जो पहली पॉइंट होती है नेफ्रॉन की, जिसे आप बुमेन कैप्सूल कहते हैं, वहाँ पे तो फिल्ट्रेशन होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आप सबको पता है, पिछले टॉपिक में आपको मैंने समझाया था। अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन नहीं हो रही। जैसे ही ब्लड जो है एफरेंट आर्टरी से यहाँ पे आता है तो ब्लड फिल्टर होने के बजाय वो बाहर निकल जाता है, यहाँ पे फिल्टर नहीं हो रही, और ये किडनी फेलियर या फिर रीनल फेलियर कहलाता है। इसके पीछे रीज़न जो है वो क्या हो सकते हैं? इसके पीछे रीज़न इम्बैलेंस डाइट है। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं तो यहाँ पे आकर वुमेन कैप्सूल के अंदर ब्लॉकेज कर देती है, ताकि रीनल जो है फिल्ट्रेशन ना हो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ना हो, फिल्ट्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, बंद हो जाती है, जिसकी वजह से रीनल फेलियर होता है। रीनल फेलियर जो है उसका रेमेडी हमारे पास एक टेम्परेरी है और दूसरा परमानेंट है।
टेम्परेरी रेमेडी ये है कि अगर किडनी फिल्ट्रेशन नहीं कर रही तो फिर हमारे पास एक मशीन है जिसे हम किडनी डायलिसिस मशीन कहते हैं या डायलिसर मशीन कहते हैं। डायलिसर मशीन आपको ये तस्वीर में दिख रही है। डायलिसर मशीन क्या करती है, इंसान की बॉडी के अंदर अगर यूरिन पास आउट नहीं हो रहा या फिर यूरिक एसिड नहीं निकल रहा या फिर अमोनिया नहीं निकल रहा, तो एक मशीन जो होती है इंसान की वेन के साथ वो मशीन को अटैच किया जाता है, जो कि उस वेन से ब्लड निकलेगा। वो ब्लड जो है इस मशीन के अंदर जाएगा। मशीन जो है, सपोज ये एक डायलिसर मशीन है आपके सामने मैंने बनाई हुई है। इस डायलिसर मशीन के दो पोर्शन होते हैं। इन दोनों पोर्शन के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है। जैसे ही इंसान का ब्लड निकल के उस मशीन के अंदर जाएगा तो वो फिल्टर होगा, उससे अमोनिया या फिर यूरिया या फिर टॉक्सिक मटेरियल निकाले जाएंगे और फिर ब्लड को फिल्टर करके वापस बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाएगा। ये डायलिसर मशीन का फंक्शन होता है। इस तरह डायलिसर मशीन काम करती है और ये टेम्परेरी रेमेडी है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। टेम्परेरी इसी वजह से है क्योंकि ये बॉडी से मशीन बाहर है और ये आपकी बॉडी के अंदर से यूरिन निकालेगी, लेकिन जब जब आप मशीन इस्तेमाल करेंगे तब और जिस वेन के साथ हमने वो जॉइंट अटैच की होती हैं या वेन खुली हुई हमारी या वहाँ पे क्लिप्स लगी होती हैं, वहाँ पे जो है वो नीडल्स लगी होती हैं जिनसे ब्लड निकाला जाता है, वो तो रहती हैं वहाँ पे, तो ये इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं। डायलिसर थोड़े अरसों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लेकिन परमानेंट जो इसका सॉल्यूशन है वो यही है, किडनी ट्रांसप्लांट की जाए। किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब है किसी हेल्दी इंसान की किडनी जो वो डोनेट करे और जिस इन्फेक्टेड पर्सन की किडनी काम नहीं कर रही उसको वो डोनेट करे और वो उसे एक्सेप्ट करे, उसके अंदर इंसर्ट की जाती है, इसे हम किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब है रिप्लेसमेंट ऑफ इन्फेक्टेड किडनी विद हेल्दी किडनी, और वो उसके लिए हमें पहली बात कि डोनर चाहिए जो किडनी डोनेट करे। किडनी डोनर तो मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो रिसीवर है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। ब्लड का मैचिंग होना कंपलसरी है, उसके बाद टिश्यू फ्लूइड का मैचिंग होना कंपलसरी है, किडनी एक्सेप्ट भी हमारी बॉडी करे, तो इसके पीछे बहुत से और भी कॉम्प्लेक्स चीज़ होती हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट परमानेंट सॉल्यूशन है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर भी जो है वो प्रॉब्लम्स मौजूद है। सो किडनी स्टोन और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम को आज हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में आपको चीज़ें समझ आई होंगी। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कि किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे पास किस वजूहात से होते हैं, व्हाट आर द बेसिस ऑफ किडनी प्रॉब्लम। तो डाइट एंड मेटाबॉलिज्म जो है वो रीज़न है किडनी फेलियर के या फिर किडनी प्रॉब्लम के। किडनी प्रॉब्लम दो तरह के होते हैं, किडनी स्टोन एंड किडनी फेलियर। किडनी स्टोन किस वजह से होता है ये मैंने आपको अभी वीडियो में डिटेल में समझाया। किडनी फेलियर क्यों होता है और उसके रेमेडीज़ क्या हैं, किडनी स्टोन है उसकी रेमेडीज़ क्या हैं, ये सभी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन नीचे ज़रूर कीजिएगा। ये हमारी मेहनतें जो हैं उनका सिला आप ये दे सकते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय।